नमस्कार दोस्तों, GIET के विद्यादर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जब मैं छोटी थी यानी आपकी उम्र की थी, तब मेरे मन में अक्सर सवाल आता था कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पर ऋतुओं में बदलाव कैसे आता है। कुछ महीने ठंड तो कुछ महीने गर्मी। दोस्तों, आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक लट्टू की तरह गोल घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। साथ साथ पृथ्वी सूरज की भी चारों ओर घूमती है, यानी कि उसकी प्रदक्षिणा करती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो आइए अब धर्मपुर विज्ञान केंद्र के श्री VB रायगावकर सर के पास से जानते हैं कि ऋतुएं कैसे बनती है। सभी विज्ञान प्रेमी मित्रों को अत्यंत आदरपूर्वक नमस्कार। मित्रों, हम जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर में खड़े हैं और जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर यह संस्था राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार इसके अंतर्गत कार्य करती है। मित्रों, आज हम यहाँ जो खड़े हैं, जिस मॉडल के सामने खड़े हैं, ये मॉडल है हाउ सीजन्स ऑकर, और यहाँ हम ऋतु कैसे बनते हैं इसकी जानकारी ले लेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि पृथ्वी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ सेंटर में ये जो काला पेन आपको दिख रहा है, ये लेसर है, और इस लेसर को सूरज मानकर सूरज का एक किरण पृथ्वी पर ले लिया है। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि ये जो पृथ्वी है ये पूरी सूरज की एक चक्कर काटती है, और उस समय सूरज का प्रवास पूरे साल भर में कैसा होता है ये हमें यहाँ पर देखना है। उत्तर गोलार्ध में जब सूरज रहता है तब दक्षिण गोलार्ध में ठंड रहेगी। और दक्षिण गोलार्ध में जब सूरज रहता है तब उत्तर गोलार्ध में ठंड रहती है। जिस गोलार्ध में सूरज रहेगा उस गोलार्ध में समर होता है। ये जो पाथ है, सूरज की किरणें जिस गोलार्ध में परपेंडिकुलर रहती है, लंब रूप रहती है, उस गोलार्ध में समर होता है। यह बात सीखने की हम यहाँ पर कोशिश करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए और देखिए। जब पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध के सामने सूरज रहता है तब दक्षिण गोलार्ध में ठंड रहती है, यानी कि उत्तर गोलार्ध में गर्मी और दक्षिण गोलार्ध में ठंड रहती है। उसी तरह जब पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध के सामने सूरज रहता है तब उत्तर गोलार्ध में ठंड रहती है, यानी कि उत्तर गोलार्ध में ठंड और दक्षिण गोलार्ध में गर्मी। गौर से देखिए, जिस गोलार्ध के सामने सूरज रहता है उस गोलार्ध में समर यानी कि गर्मी रहती है। आशा है कि अब आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बनती है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो आप हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है फिर मिलेंगे एक और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।